नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक है वो है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, जिसे हम बोलते हैं क्या, यूएनएससी। और अभी आपने एक शॉकिंग न्यूज़ सुनी होगी कि टर्की ने क्या है इससे रिलेटेड एक स्टेटमेंट दी है। उसने कहा है कि यूएनएससी में क्या किया जाए, भारत को भी अस्थायी सदस्य का दर्जा दिया जाए। तो आइए जानते हैं पहले हम यूएनएससी क्या है। तो यूएनएससी की जो स्थापना हुई थी वो 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर द्वारा की गई थी। ये 6 अंगों में से एक प्रमुख अंग है। इसमें जो 5 अन्य अंग हैं वो क्या है, संयुक्त राष्ट्र महासभा है, ट्रस्टी परिषद है, आर्थिक और सामाजिक परिषद है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय एवं सचिवालय है। यह मुख्य तौर पर अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने हेतु क्या है, उत्तरदायी है। इसका जो मेन काम है वो है अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा बनाए रखना। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये देखिए वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से ही इसकी क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। तो ये तभी क्या आया था, न्यूज़ में आया था। और इसका मुख्यालय जो कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में। तो हमें इस बात को नोट करना है, ये हमसे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में। तो इस बात पे आपको क्या करना है, ध्यान देना है कि एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें जो सदस्य देश हैं कुल कितने, सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं। इसमें से 5 अस्थायी सदस्य हैं। कितने हैं दोस्तों, 5 अस्थायी सदस्य हैं, जिनका कार्यकाल क्या होता है, 2 वर्षीय काल का चुने हुए 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। 10 कितने होते हैं, अस्थायी सदस्य होते हैं। इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 2 वर्ष के लिए रोटेशनल बेसिस पे चुने जाते हैं। जो 5 अस्थायी सदस्य हैं उनके आपको नाम पता होना चाहिए, जिसमें अमेरिका है, रूसी संघ है, फ्रांस है, चीन है और यूनाइटेड किंगडम है। ये इसके क्या है, अस्थायी सदस्य हैं। इसके अस्थायी सदस्यों में से ये 5 आते हैं। अस्थायी में 10 सदस्य होते हैं, जो कि रोटेशनल बेसिस पे क्या होते हैं, चेंज होते रहते हैं। पिछले वर्ष क्या मिली थी भारत को, 2021 में क्या 8वीं बार इसकी अस्थायी सदस्यता मिली थी। और भारत का जो कार्यकाल था वो 2 वर्ष से पूरा था, यानी 2021 से 2022 तक। इसमें क्या था कि दोस्तों प्रतिवर्ष 2 कार्यकाल के लिए 5 अस्थायी सदस्यों में से 10 में से का चुनाव करती है। 10 अस्थायी सदस्यों का क्षेत्रीय आधार पर किया जाता है। किसके आधार पर किया जाता है, क्षेत्रीय आधार पर किया जाता है। और यह सीट होती है क्या होती है, रोटेट होती रहती है। आगे चलते हैं, कुछ और इसके पॉइंट्स के बारे में जानते हैं। ठीक है दोस्तों, इस सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें वो है मतदान की शक्ति। यहाँ पे सारा खेल यहीं पे आगे अटकता है, क्योंकि देखिए विश्व की सुरक्षा के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है किसी मुद्दे पे सहमति करनी। तो उस सहमति का जो मेन खेला होता है ना, वो यहीं से होता है। इसमें टोटल कितने कंट्री हैं, जो अस्थायी सदस्य होते हैं 5। तो जो 5 सदस्य होते हैं इसमें हर किसी का एक मत होता है। तो 9 सदस्यों का देखिए सकारात्मक मत लेना होता है। क्या होता है, 9 लोगों का सकारात्मक मत लेना होता है। 5 अस्थायी सदस्यों में से यदि एक भी कोई प्रस्ताव के विपक्ष में वोट देता है तो वो प्रस्ताव पारित नहीं होता। तो यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर इन 5 में से एक ने भी क्या किया, अगर वोट करने से मना कर दिया, तो वो जो प्रस्ताव आया है वो पूरी तरीके से क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। और इसी के कारण क्या हुआ, जब भारत कई बार क्या करता है, आतंकवाद के मुद्दे उठाता है, तो चाइना उस पर क्या लगा देता है, रोक लगा देता है। इसलिए क्या होता है, हमारे कई सारे जो मुद्दे होते हैं वो क्या होते हैं, प्रस्ताव जो है वो पारित नहीं हो पाते हैं। तो ये एक बहुत ही क्या है, इन लॉजिकल सा फंडा है। तो इसीलिए भारत क्या कर रहा है, बार बार कोशिश कर रहा है उसे यूएनएससी में क्या मिल जाए, एक अस्थायी सीट मिल जाए, ताकि वो भी अपनी बातों को प्रभावी रूप से उठा सके और विश्व की भलाई के लिए कुछ काम कर सके। अच्छा देखिए, इसमें और खास बात है, उसे आप ध्यान दीजिए। बिना वोट के सुरक्षा परिषद समझ ला कि किसी प्रश्न चर्चा में भाग ले सकता है। यह सुरक्षा परिषद को लगता है उस विशिष्ट मामले के कारण उस सदस्य के हित के रूप में विशेष प्रभाव होता है। तो यहाँ पे कोई भी क्या कर सकता है, सुरक्षा परिषद का अगर सदस्य नहीं है तो भी अपनी बात को यहाँ पे ले आके रख सकता है। और सुरक्षा परिषद को लगता है कि उससे क्या होगा कि एक तरीके से उस सदस्य के हित के रूप में प्रभावी है, तो उस पर क्या किया जाती है, चर्चा की जाती है। तो ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट हैं। इसमें सबसे बड़ी जो शक्ति होती है वो किसकी शक्ति होती है, मतदान की। तो मतदान के बारे में मैंने बता दिया। अब आते हैं हम लास्ट में, जो ये टर्की के राष्ट्रपति हैं एर्दोगन जी, इन्होंने क्या किया था, अभी जस्ट एक स्टेटमेंट दिया था। इन्होंने कहा था कि अगर यूएनएससी में भारत को अस्थायी सदस्य सीट मिलती है तो इन्हें क्या होगा, इस पर गर्व होगा। सुनकर ये देखिए दोस्तों बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इन्होंने क्या अपने हित को जोड़ते हुए ये बात कही हुई है। क्योंकि रसिया ने क्या किया है कि इनके जो भी इनके यहाँ से ब्लैक शिप्स आते हैं, जो भी गेहूँ का आदान प्रदान होता है, किसके द्वारा, अभी क्या है, रसिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। तो जो कुछ भी होता है तो उस पर क्या कर रहा है, रसिया बॉम्बिंग कर रहा है। तो उससे क्या होगा कि इन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो ये चाहते हैं कि रसिया से एक बातचीत हो जाए, इसीलिए क्या कर रहे हैं, अभी भारत के पक्ष में कुछ बातें अपने हित के अनुसार कर रहे हैं। अच्छा, इन्होंने एक बात और कहा है कि क्या किया जाए, उन्हें घोड़ी सदस्यता तंत्र का प्रस्ताव रखा है। इन्होंने एक बात कही यहाँ पे, घोड़ी सदस्यता, मतलब कि जैसे रोटेशनल बेसिस पर 10 अस्थायी सदस्यों की क्या होती है, रोटेशन होती है, उसी तरह ये कर रहे हैं कि जो परमानेंट मेंबर्स हैं उनकी भी क्या हो जाए, वो रोटेशनल बेसिस पे पावर चेंज होती रहे। तो ये क्या है, बहुत इलॉजिकल प्रस्ताव है। क्योंकि अगर किसी भी ऐसी कंट्री के पास ये पावर चली जाती है जो क्या करे, अपनी मनमानी करे, तो ये क्या होगा, पूरे विश्व के लिए खतरनाक होगा। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसे हमने कवर किया है। ऐसी और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो जानने के लिए आप हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस, लव यू टू ऑल, कीप स्टडीइंग एंड कीप वॉचिंग।